दोस्तों अगर आपका भी सपना है डॉक्टर बनने का, तो आज आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताएंगे जिसे दोस्तों मात्र आप 30,000 रुपये में कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको नीट के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमसे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, या दोस्तों पूरी डिटेल में सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। जैसे दोस्तों जानते हैं डॉक्टर कई टाइप के होते हैं। पहले होता है MBBS, दूसरा है BAMS और उसके बाद आता है दोस्तों BHMS, BEMS। ऐसे 4-5 कोर्स होते हैं। और इन कोर्स को BDS, इन कोर्स को करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। और नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको दोस्तों दिन रात पढ़ाई करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप इस कोर्स को करके आप दोस्तों कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इस कोर्स को करने के लिए मान्यता दे दी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कोर्स कौन सा है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, किन किन दवाओं को आप यूज कर सकते हैं और इसमें दोस्तों कौन कौन से आप इलाज कर सकते हैं, सारी डिटेल में जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो सुनने के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं, चाहे वो फार्मा का क्षेत्र हुआ, जैसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ, मार्केटेड बाय कंपनी हुआ, या आप अपना प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों होलसेल का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, या रिटेल का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो दोस्तों हमसे जुड़ जाइए। भविष्य में कभी भी आप इस क्षेत्र में जाना हो तो हमारे 30 से 35 साल का अनुभव आप ले सकते हैं और उस क्षेत्र में आप सफलता के साथ सफलतापूर्वक बिजनेस कर सकते हैं, अपने कैरियर को बना सकते हैं। दोस्तों आप कभी भी जब भी इच्छा हो तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर अलग से एक डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो चलिए हम जानते हैं आज का जो मेन टॉपिक है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों अगर आप 10th पास हैं, चाहे वह साइंस, कॉमर्स या किसी भी स्ट्रीम में, आपको 10th पास होना जरूरी है। अगर हम एज की बात करें तो आप चाहे 18 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, 40 साल है, किसी भी एज में है, आप कर सकते हैं इस कोर्स को। अब हम बात करें कौन कर सकता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोस्तों आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों क्वालिफिकेशन और हो गई एज। हम अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि आपको करना क्या है, कितने साल का ये कोर्स है। ये दोस्तों कोर्स होता है 2 साल का, उसके बाद 6 महीने का इंटर्नशिप होती है, यानी कुल मिलाकर के 2 साल 6 महीने आपको लगेगा। इस 2 साल 6 महीने में दोस्तों आपको जो डिग्री मिलेगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप कहीं पे भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप कहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों, रूरल एरिया में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में आप प्राथमिक उपचार के तौर पे इलाज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों गांव में होते हैं, आप देखते होंगे छोटी छोटी जो मार्केटें होती है, वहाँ पे कुछ निजी प्रैक्टिशनर बैठते हैं, जिसे गांव की बोलचाल की भाषा में झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है। और ये लोग दोस्तों प्राथमिक उपचार करते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों इनका बहुत अच्छा रोल होता है। आदमी के पास कम पैसे होता है तो भी जाके यहाँ इलाज करा लेता है। तो दोस्तों ऐसे आप यहाँ पे रजिस्टर्ड आप में डॉक्टर बन सकते हैं और अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लिख सकते हैं। तो झोला छाप डॉक्टर आप नहीं कहे जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आ गई, आप वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कौन कौन सी दवाएं यूज कर सकते हैं, और फिर बात करते हैं इस कोर्स को आप कहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको 100 दवा यूज करना पड़ेगा, 100 तरह की दवाएं आप यूज कर सकते हैं। बस इसमें आप इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
इस इलाज में आपको इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है, 100 तरह की दवाएं प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो दोस्तों ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिफेक्जिम, अजिथ्रोमाइसिन, सेफ्रेक्जिन यानी क्विनोलोन ग्रुप की जो दवाएं होती हैं और सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की जितनी दवाएं हैं आप यूज कर सकते हैं। बस आपको दोस्तों जो हॉस्पिटल में हाई एंटीबायोटिक यानी जो हाई एंटीबायोटिक होता है उनको आप प्रयोग नहीं करना है। वैसे भी दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं वह हाई एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी बात करें हम पीपीआई ग्रुप में जैसे पेंटाप्राजोल डोमप्रिडोन, रेबेप्राजोल डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल डोमप्रिडोन, ये जितने भी पीपीआई ग्रुप की दवाएं हैं इसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एंटासिड का प्रयोग कर सकते हैं। एनाल्जेसिक में बात हम कर रहे हैं दोस्तों जैसे एसिक्लोफेनाक, आइबुपैरा, पैरासीटामॉल, तो फेर्सियोपेप्टिडेज जो एनाल्जेसिक टैबलेट होते हैं इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम एंटी एलर्जिक की बात करें तो दोस्तों एंटी एलर्जिक में सिट्राजिन, लेवोफेट्राजिन इस ग्रुप की जो दवाएं आती हैं आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। मल्टीविटामिन कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। इस सारी दवाओं को आप यूज कर सकते हैं अपने डेली प्रैक्टिस में। सिर्फ और सिर्फ आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है। प्राथमिक उपचार के तौर पे आप दोस्तों पट्टी बांध सकते हैं, किसी का हाथ कट पिट गया है इसे भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इस प्रैक्टिस में कर सकते हैं। और दोस्तों जो क्लिनिक आप खोलेंगे वो रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आप प्राथमिक उपचार के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मान्यता दे दी है। आप चाहे तो नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं और उस कोर्ट की कॉपी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे इस पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वीडियो देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इस डिग्री का क्या नाम है, आपको कहाँ से करना है, चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों इस डिग्री का नाम है CMSED आप करके दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मेन यहीं पे समझने वाली बात है, ये जो CMSED है इसे आप कहाँ से करें। दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से आप करें जिसे वो अथॉरिटी हो। तो दोस्तों ये कोर्स आप ऑनलाइन, अगर आप दोस्तों अभी मान लीजिए आप निजी प्रैक्टिशनर हैं, आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 30 साल है चाहे 40 साल है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे कॉलेज हैं, कुछ ऐसे नर्सिंग होम हैं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं कि आपको ऑफलाइन भी ये कोर्स करवा देंगे। आप अगर कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑफलाइन भी इस डिग्री को ले सकते हैं, लेकिन आपको वहां से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप अभी तक मेडिकल के क्षेत्र में नहीं गए हैं, आप 10th पास हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और आप इंटरेस्टेड हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको फुल टाइम वाला कोर्स करना चाहिए। फुल टाइम में 2 साल का आपको वहाँ पे कोर्स चलेगा। वहाँ पे दवाओं के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाता है और उनका खुद का हॉस्पिटल होता है। तो आप मरीज को इंजेक्शन लगाते हैं, मरीज को दवाएं देते हैं, यानी पूरी मरीज की देखभाल करते हैं। तो पूरा फुल टाइम वहाँ पे समय दे करके आप बहुत कुछ सीख जाते हैं 2 साल में। 2 साल के बाद दोस्तों 6 महीने का इंटर्नशिप आपसे करवाते हैं वो हॉस्पिटल वाले। जब आप 6 महीने का इंटर्नशिप करते हैं तो पूरा आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। पूरा एक्सपर्ट होने के बाद अब आप जाकर के क्लिनिक खोल सकते हैं। तो क्लिनिक खोलने के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो जिस संस्था से आप कर रहे हैं, जिस हॉस्पिटल से आप कर रहे हैं, जिस नर्सिंग होम से आप कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल वाले आपका रजिस्ट्रेशन भी करवा देते हैं और सब कुछ आपकी देखभाल करते हैं। यानी कभी सीएमओ आपके यहाँ या डीआई आपके यहाँ चेकिंग के लिए आता, आपको परेशान करता है, तो वहाँ पे भी वो हेल्प करेंगे, वैसे परेशान नहीं करेंगे। तो आप जा करके दोस्तों आप खुद गूगल पे सर्च कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की कॉपी को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको फरार लग रहा है तो दोस्तों इसके लिए आपको बस यही देखना है, सर्टिफाइड हॉस्पिटल होना चाहिए जिसे अथॉरिटी दी गई हो कि आप इस डिग्री को प्रोवाइड कर सकते हैं, बस यही। तो दोस्तों हम चाहे तो उस कॉलेज का नाम भी बता सकते हैं, उस हॉस्पिटल का नाम भी बता सकते हैं, लेकिन हम दोस्तों इसलिए नहीं बताते हैं, आप कल के यही कमेंट करके कहेंगे। कुछ लोग हैं, कुछ लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग कमेंट करके कहेंगे भैया ये उस हॉस्पिटल की तरफ से वीडियो बना रहे हैं, अगर हम उस हॉस्पिटल में जाएंगे इस कोर्स को करने के लिए तो इनको मोटा कमीशन मिलेगा।
तो दोस्तों इसलिए हम उस लिंक को नहीं देते हैं, उस हॉस्पिटल के बारे में नहीं बता रहे हैं। आप खुद जाकर के यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर सकते हो कौन सा हॉस्पिटल है, वो कौन सा मेडिकल कॉलेज है जो CMS-ED का कोर्स करवाता है, आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस कॉलेज का नाम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसके फीस की बात करें, कितना आपको फीस देना पड़ेगा 2 साल के लिए, यानी 2.5 साल की जो फीस है कितना देना पड़ेगा। 2.5 साल की फीस दोस्तों 25,000 रुपए से लेकर 2.5 साल पूरे की फीस मैं बता रहा हूँ, सब कुछ इसी में इंक्लूड है, सब कुछ आपका इंक्लूड है। रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो 25,000 से लेकर 30,000 रुपए तक लग सकता है। 25,000 से 30,000 2.5 साल की फीस है। अब जहां पे आप करेंगे वहां का जो हॉस्टल होगा, हॉस्टल के अलग फीस है। ये मैं फीस की बात कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी रहना खाना आपका खर्चा होगा। फिर आप मान लीजिए 30,000 रुपए में आपको एक डॉक्टर की डिग्री मिल गई, आप झोला छाप नहीं कहे जाएंगे, दूसरे का भी इलाज कर सकते हैं। और दोस्तों आप अपने परिवार का, अपना खुद का दोस्तों इलाज कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह करके अपने आप को बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों सबका भी एक सपना होता है को डॉक्टर बने। डॉक्टर एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मान सम्मान, पैसे सब कुछ मिलता है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो दोस्तों डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप भी मानते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस डिग्री को लेकर के आप इस क्षेत्र में अपने करियर को बना सकते हैं। जो भी दोस्तों हमने आपसे जानकारी शेयर किया है, इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी जानने की इच्छा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। अगली बार हम उस पर डिटेल में वीडियो बना देंगे, या कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही हम आपके उस प्रश्नों का जवाब दे देंगे जो भी आप जानना चाहते हैं। और भविष्य में कभी भी मेडिकल के क्षेत्र में जाना हुआ तो दोस्तों उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों एक सहयोग हमारा करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपके जितने कांटेक्ट में सबके घर तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। दोस्तों आज के समय में बेरोजगारी बहुत है और बीमारियां भी बहुत फैल रही है, तो कम पैसे में सब लोग डॉक्टर बने, अपने सपने को पूरा करें, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, लोगों को बीमारियों से बचाएं। दोस्तों यही हमारी इच्छा है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उत्साह बढ़ाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसे ही और स्वास्थ्य से संबंधित, मेडिकल से संबंधित जानकारी के साथ। दोस्तों हफ्ते में हमारी एक वीडियो अपलोड होती है, हर बुधवार को एक वीडियो आती है। तो दोस्तों बुधवार को शाम 4 बजे वीडियो अपलोड होती है, तो समय निकाल करके वीडियो को जरूर देखा करिए, वीडियो को जरूर सुना करिए। मेडिकल के क्षेत्र में अगर आपको कैरियर बनाना है तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।